नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी इन दिनों पूरे देश भर में संगठन के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में 8,47,753 सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश में संगठन को धार ध्यू के लिए प्रखंड से लेकर प्रदेश तक की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। अब तक 319 प्रखंडों में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 28 जुलाई तक जिला स्तर तक चुनाव प्रक्रिया की जाएगी। वही 6 वर्षों से प्रदेश कार्यकारिणी का सूखा खत्म होता नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त तक प्रदेश कार्यकारिणी पूरी कर ली जाएगी। जिलों के लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, डीआरओज, वो भी बाहर से आते हैं, वो झारखंड के नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं। लेकिन जो ब्लॉक स्तर के जो हमारे निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो कि 319 ब्लॉकों के लिए, तो हमने एक निर्वाचन अधिकारी को 2 ब्लॉकों की जिम्मेदारी चुनाव कराने की दी थी। तो इस तरह से लगभग 160 ब्लॉक स्तर के जो बीआरओज जिनको बोला जाता है, प्रखंड निर्वाचन अधिकारी, उनका सिलेक्शन हुआ। एक तय प्रक्रिया के तहत उनका सिलेक्शन हुआ। और उसमें सबसे विशेष बात ये होती है कि वो अपने ज़िले का ब्लॉक तो छोड़ दीजिए, प्रखंड तो छोड़ दीजिए, अपने ज़िले में भी उसको जिम्मेदारी नहीं देते, उसको दूसरे ज़िले में भेजा जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और फेयर जो प्रोसेस की बात करते हैं वो प्रोसेस फेयर बने। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि जिसने सदस्यता करी हो, जो इस प्रोसेस में इस पूरे सदस्यता अभियान के अंदर जुड़ा है, जिसके अधिक सदस्य हैं और वो इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, तो उसको अनुकूल अवसर मिले, उसको किसी भी स्तर पर कोई अवरोध ना हो और वो पार्टी के अंदर जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार जिम्मेदारियां पा सके। ये हमारी इसका लक्ष्य भी होता है। इसके साथ साथ तो हमें इस पर भी बड़ी खुशी है कि 319 प्रखंडों में जो प्रखंड कमेटी बनी, उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष, ये 3 जो पद हैं, इसका चुनाव नीचे स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर होता है। और बाकी इसके बाद कमेटी में कार्यकारी सदस्य होते हैं जिनको बाद में ब्लॉक अध्यक्ष, जो प्रखंड अध्यक्ष है, वो नियुक्त करता है बाद में। और इसी तरह हर प्रखंड से 6 डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जिला स्तर के डेलीगेट्स चुनकर जाते हैं हर प्रखंड से। तो अगर हम इसको 319 प्रखंडों में चुनावी प्रक्रिया हुई तो कुल मिलाकर अभी के हिसाब से भविष्य में उसमें अध्यक्ष जी और बाकी का जो हमारा संगठन है वो उस पर एक्सपेंशन करेगा, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया से आना जिसका ज़रूरी है, तो टोटल 319 प्रखंडों में 3 पदाधिकारी अध्यक्ष को मिलाकर 957 पदाधिकारियों की टोटल इसमें वो लोग चुन कर आए। मैं यहाँ आपको ये भी स्पष्ट कर दूँ कि चुनावी प्रक्रिया का जब हमारे निर्वाचन अधिकारी जाते हैं चुनाव प्रक्रिया के लिए, तो वहाँ पर सभी कांग्रेस के जो वहाँ जो सदस्य बने हैं, जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न प्रकोष्ठ जो हमारे हैं, अग्रिम संगठन के जो हमारे साथी हैं, वो सबकी एक बैठक होती है, मीटिंग होती है। और जहाँ पर सब लोग सहमत होकर किसी के नाम पर सहमति देते हैं, वहाँ सहमति हो जाती है और फिर उसको निर्वाचित माना जाता है। लेकिन अगर कहीं कोई चुनाव की डिमांड करता है तो फिर वहाँ चुनाव में भी जाते हैं। कुल मिलाकर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डेलीगेट हैं, 319 प्रखंडों में 6 डेलीगेट के हिसाब से 1914 डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेलीगेट्स भी चुनकर आए हैं अभी तक। प्रकाश जोशी जी जो आए हैं यही सारी चीजें कर रहे हैं और प्रदेश की भी कमेटी बन रही है। आपको मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त तक सारी कमेटी बनेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से प्रदेश के डेलीगेट वगैरह का चुनाव हो चुका है, उस हिसाब से हम लोग 15 अगस्त तक सारी कमेटी भी बनाने का काम करेंगे। हालांकि ये काम चुनाव आयोग का है जो कांग्रेस द्वारा बनाया गया है, तो उस चुनाव निर्वाचन आयोग वो फैसला करेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है 15 अगस्त तक स्टेट डेलीगेट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जहां पर जो चुनाव के माध्यम से हो पाएगा वो किया जाएगा। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सही है कि पिछले 4 वर्षों से कमेटी नहीं है, लेकिन हमने पहले कहा था कि कमेटी बहुत जल्द बनाएंगे। 25 अगस्त को मैं बना था, 1 साल पूरा होने जा रहा है, वो 1 साल बेमिसाल का हुआ।